बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टीएलपी के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इन हलकों में पोजीशन क्या है? क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब इन 3 हलकों से ये सीट जीत सकेंगे या नहीं? सर्वेज़ क्या कहते हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अपनी पोजीशन क्या है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इन हलकों से पहले कितने वोट हासिल किए थे, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब किन हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इन हलकों से 2018 के इलेक्शन में कितने वोट हासिल किए थे और अब जो नए सर्वेज आए हैं उनके मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इन हलकों में पोजीशन क्या है। आप लोगों को बताता चलूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जो 3 हलके अपने लिए सिलेक्ट किए हैं, इनमें सबसे बड़ा जो हलका है वो अटक का है और अटक का हलका इनका आबाई हलका है, क्योंकि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब इसी हलके में पैदा हुए थे और इनके आबाओ अजदाद भी इसी हलके के अंदर रहते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि 2018 की जो मरदमशुमारी थी उसमें इस हलके को NA 56 का नंबर दिया गया था, लेकिन अब जो है इस हलके को NA 50 का जो है वो नंबर दिया गया है। हाफिज़ साद रिजवी साहब हलका यही है, अब नंबर चेंज हो चुका है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसी हलके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से 2018 के इलेक्शन में सैयद फैसल महमूद शाह गिलानी साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उन्होंने 62,413 वोट हासिल किए थे। इस हलके से PTI के मेजर ताहिर सादक ने इलेक्शन जीता था और तकरीबन 1.5 लाख वोट हासिल किए थे, जबकि नून लीग के मलक सोहेल खान ने भी 1 लाख वोट हासिल किए थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस हलके से कौमी असम्बली की पूरे पाकिस्तान की सीटों में से सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कराची साउथ के हलके को सिलेक्ट किया है, जिसकी अब नंबरिंग NA 233 है, जबकि 2018 के इलेक्शन में इस हलके की नंबरिंग NA 246 थी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब ने 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इस हलके से दूसरी पोजीशन हासिल की थी, जबकि इसी हलके से बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन लड़ते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस उम्मीदवार ने बिलावल भुट्टो जरदारी को यानी कि इस हलके के अंदर शिकस्त दे दी थी, लेकिन बाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस सीट के ऊपर भी डाका डाला गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ये जो सीट है वो PTI के अब्दर शकूर शाद को दे दी गई। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जो तीसरा हलका सेलेक्ट किया है वो बावल नगर का है। इसकी नंबरिंग 2018 के इलेक्शन में NA 166 थी और अब जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक नंबरिंग है वो NA 160 है। इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने तकरीबन 20,000 वोट हासिल किए थे और यहाँ से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार की तीसरी पोजीशन रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इन हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो पिछले कुछ महीनों के अंदर सर्वेज आए हैं उनके मुताबिक इन हलकों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो मज़ीद मुस्तहकम हुई है। इसी तरह जो PTI के उम्मीदवार हैं वो भी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, तो उनका जो वोट बैंक था वो भी बढ़ चुका है। तो अब बताया यही जा रहा है कि क्योंकि हाफिज़ साद रिजवी साहब अब ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अगर कोई उम्मीदवार खड़ा करते तो उनको वोट कम पड़ सकते थे, लेकिन जब हाफिज़ साद रिजवी साहब ख़ुद इलेक्शन इन हलकों से कॉन्टेस्ट करेंगे तो उनको ये भी एज हासिल होगा कि दूसरी पार्टियों के छोटे छोटे रहनुमा उनके सामने इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो
तो पीटीआई का तो शराजा ही इन हलकों के अंदर बिखर गया है, क्योंकि पीटीआई के जो अहम तरीन रहनुमा हैं वो इन हलकों से कुछ गायब हो चुके हैं और कुछ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। इस चीज़ का फ़ायदा भी हाफिज़ साद रिजवी साहब को होने वाला है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।